ओसाका शहर के निकट एक गांव में एक विद्वान संत रहते थे। जापान की घटना है। एक दिन संत अपने एक अनुयायी के साथ सुबह की सैर कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। संत मुस्कुराकर चल दिए। संत पर कोई असर न देख व्यक्ति परेशान हो गया। वह गुस्से से तिलमिला उठा और उनके पूर्वजों को गालियां देने लगा। फिर भी संत मुस्कुराते रहे। संत पर कोई असर नहीं हुआ तो वह व्यक्ति निराश होकर रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही एक अनुयायी ने संत से पूछा कि आपने उस दुष्ट की बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? वह बोलता रहा और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से जरा भी कष्ट नहीं हुआ? संत कुछ नहीं बोले और अपने अनुयायी को पीछे आने का इशारा किया। फिर कुछ देर बाद वह संत अनुयायी के कक्ष में पहुंचा। संत बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आता हूं। कुछ देर बाद संत अपने कमरे से निकले तो उनके हाथों में कुछ मैले कपड़े थे। उन्होंने बाहर आकर उस अनुयायी से कहा, ये लो, तुम अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। उस व्यक्ति ने देखा कि उन कपड़ों में बड़ी तेज दुर्गंध आ रही थी। उनमें अजीब सी बदबू आ रही थी। अनुयायी ने उस कपड़े को हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। संत बोले, अब समझे, जब कोई तुमको बिना मतलब के बुरा भला कहता है तो तुम क्रोधित होकर उसके फेंके हुए अपशब्द धारण कर लेते हो, लेकिन दूसरों के गंदे कपड़े नहीं पहन सकते। जिस तरह तुम अपने साफ सुथरे कपड़ों की जगह ये मैले कपड़े धारण नहीं कर सकते, उसी तरह मैंने भी उस व्यक्ति के फेंके हुए अपशब्दों को धारण नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, ऐसी स्थिति कई बार हमारे जीवन में भी उत्पन्न हो जाती है, जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत ही अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुपचाप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। तो इसका सीधा सा सरल उपाय ये है कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम है आपको उकसाना, आपको मजबूर करना कि आप उसे कुछ कहें। इसलिए ये अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहोगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को अपमानित महसूस करने लगेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना अच्छा लगता है। दोस्तों, ऐसे लोग जीवन में असफल होते हैं, उनका कोई लक्ष्य ही नहीं है। परंतु इसके विपरीत कोई भला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। वहीं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सब कुछ सहन कर जाना ही सबसे बेहतर तरीका होता है। लेकिन कोई शख्स आपका अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना आपकी समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है, लेकिन तीसरी बार सहन करना उस शख्स की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं है। दोस्तों, बदबू केवल सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो इंसान दूसरों का अपमान करता है, ऐसे लोगों की सोच बहुत ही छोटी होती है। इस कारण ऐसे लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इनसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग वही हैं जो हमारी सफलता के बीच में अटकलें उत्पन्न करते हैं और हमेशा हमारी टांग खींचते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करना ही ठीक है और इनकी बातों पर ध्यान न देकर आप अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची ईमानदारी से मेहनत करते रहें। आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट के आता रहे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।